चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 गणित का पाठ 2 बहुपद का क्लास संख्या 3 है और इसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण एवं हल। इसके पहले भी 2 क्लास हो चुका है जो इसका बेसिक है, उसमें बहुत डिटेल से बहुपद चर अचर के बारे में बताए हैं। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि चर क्या है। जो चलता है वो चर कहलाता है। चलता है यानी उसका मान बदलते रहता है तो चर हो जाएगा। अचर किसे कहते हैं? तो अचल जो नहीं चलता है, वो जिसका मान स्थिर रहता है वो अचर हो गया। बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर के गुणनफल या गुणनफल के योग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसके बाद बहुपद आता है। तो बहुपद क्या है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है? आपका बहुपद। अगर बहुपद में एक चर है तो एक चर वाला बहुपद, दो चर है तो दो चर वाला बहुपद। इस प्रकार बहुत सारा चीज बताए हैं। बहुपद का घात कितने पद होते हैं, चलिए इसमें भी आएगा, ऐसा तो हम बताते चलेंगे। इसमें सबसे पहले उदाहरण 1 देख लेते हैं। इसमें है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। इसमें एक नंबर है x के पावर 5 प्लस नहीं माइनस है x के पावर 4 प्लस में 3। ठीक, अब कहलाता है, इसमें पूछ रहा है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? जो चर होता है उसके अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो चर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अधिकतम घात 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर चर का अधिकतम घात 0 है। 0, 4 और 5 में सबसे अधिकतम 5 है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 5। इसको हल करेंगे। यदि हल करने के लिए आ गया तो ऐसे लिखेंगे, बहुपद का घात बराबर चर का अधिकतम घात कितना है? 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस में 2y के पावर 8। इसमें क्या है? यहाँ पर चर का घात 8 है, 3 है, 2 है, 0 है। इन सब में सबसे बड़ा क्या है? 8 है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बहुपद का घात बराबर चर का अधिकतम घात। अधिकतम घात बराबर कितना हो जाएगा? 8। तीसरा है 2। ठीक है, इसमें तो चर है ही नहीं है, तब कैसे होगा? इसमें भी चर है। ठीक है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बराबर 2 x के पावर 0। हम जानते हैं कुछ भी का भी पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा और 1 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x के पावर 0। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात बराबर चर का अधिकतम घात। अधिकतम घात, यहाँ अधिकतम थोड़ा है तो एक ये है, क्या है? x के पावर 0। तो यहाँ पर पावर 0 जो है वही अधिकतम है, इसलिए बहुपद का घात 0 हो जाएगा। वैसे भी जितने भी सारे अचर होते हैं उन सब का घात 0 होता है। अचर बहुपद का घात 0 होता है और शून्य बहुपद जो होता है उसका जो घात है अपरिभाषित है। ठीक है, तो इसमें एक ही उदाहरण था यही। अब बात करते हैं प्रश्नावली की।
प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें एक है 4x² माइनस 3x प्लस में 7। ये पूछ रहा है कि ये बहुपद एक चर में बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले जांचेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर चर जो है उसका पावर 0 है, यहाँ पर चर x है इसका पावर 1 है, यहाँ पर चर x का पावर 2 है, यानी जितनी भी चर का घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, और बहुपद है और पूछ रहा है कि एक चर में है कि नहीं। तो इस बहुपद में कितना चर है, तो एक ही चर है, कौन सा, x। इसमें चर का प्रकार एक ही है, एक ही प्रकार का चर x है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो इसमें लिखेंगे कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। इसको लिखेंगे एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर x है। ठीक है, अब दूसरा है y² प्लस में √2। यह भी एक चर में बहुपद है। बहुपद कैसे है, क्योंकि यहाँ पर y का पावर 0 है तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पर y का पावर 2 है तो पूर्ण संख्या है, तो चर का पावर पूर्ण संख्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। अब एक चर में है कि नहीं है, तो इसमें चर के रूप में y है, सिर्फ कोई दूसरा माना x z नहीं है, एक ही y है, इसलिए एक चर में बहुपद है। वहीं क्योंकि इसमें एक ही चर y है। ठीक है, तीसरा है (3√t प्लस में t√2)। इसको पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर रूट को बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 3t के पावर 1/2। ये बताएं कैसे होता है, और यहाँ t√2। तो t जो है यहाँ पर चर है और चर का यहाँ घात है 1/2 और यहाँ घात है 1। तो यहाँ 1 है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, नहीं है क्योंकि सभी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक, चलिए चौथा है, इसमें y प्लस में 2/y। इसको भी वैसे लिख सकते हैं y प्लस में 2y के पावर -1। ठीक है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर y का पावर जो चर है उसका पावर 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर
चर का घात -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि सभी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पांचवा है, देख लेते हैं। x की पावर 10 प्लस में y के पावर 3 प्लस में t के पावर 50। अब देखने वाली बात है, यहाँ पर चर 3 है x y t के रूप में। चर का पावर 10 है पूर्ण संख्या, y के पावर 3 है पूर्ण संख्या, t के पावर 50 है पूर्ण संख्या। परिभाषा के अनुसार अगर चर का पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन यह इसमें 1 2 3 चर है, इसलिए यह 3 चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर x, y तथा t है। ठीक है, अगर एक चर रहेगा तभी एक चर में बहुपद कहेंगे, 3 चर है तो 3 चर वाला बहुपद है, जो कि एक चर में बहुपद नहीं कहेंगे उसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पहला है 2 प्लस में x² प्लस में x। यह एक बहुपद है और इसमें पूछ रहा है कि x² का गुणांक क्या है। तो एक इस बहुपद में x² यही है और इसके साथ कौन सा गुणन है, कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 गुना में x² प्लस में x। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² का गुणांक बराबर 1। ठीक है, दूसरा है 2 माइनस x² प्लस में x³। ठीक है, इसमें कितना है, x² का गुणांक यहाँ पर कितना है, -1 है, यहीं पर सिर्फ है x², तो इसके साथ गुणा में -1 है। ठीक है, तीसरा है π/2 x² प्लस में x। तो यहाँ पर x² का गुणांक बराबर π/2। इसमें x² यहाँ पर है, इसके साथ जो गुणा में रहेगा वही गुणांक है, तो इसके साथ x² के साथ गुणा में क्या है, π/2, तो यहाँ पर गुणांक हो जाएगा π/2। ठीक है, चौथा है √2x माइनस में 1। इसमें पूछ रहा है कि x² का गुणांक, तो इसमें तो x² है नहीं, तो कैसे होगा, x² है, कैसे लिखेंगे इसको, 0 गुना में x² प्लस में √2x माइनस में 1। 0 से गुना है तो यहाँ 0 हो जाएगा, इतना बच जाएगा, इसलिए x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 0। x² के साथ यहाँ गुना में क्या है, 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का
एक एक उदाहरण दीजिए। आपको 35 घात के द्विपद, पहले 35 घात, 35 घात करने के लिए आपको x का पावर 35 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर y का लेते हैं तो y का पावर 35 लेना पड़ेगा, अगर t चर के रूप में लेते हैं तो t का पावर 35 लेना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गया। अब इसमें आप किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, जैसे 2 3 4 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस के रूप में इसमें अनेकों पद जुड़ सकता है। अनेक पद में मतलब 35 और पद, ठीक है, जिसका घात 35 से कम होते जाएगा। x के पावर 34, x के पावर 33, ऐसे करते करते x के पावर 1 और 1 के अचर, इसमें और 35 पद जुड़ जाएगा, जिसमें चर जो होगा उसका घात 35 से कम होते जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि द्विपद, इसमें और 35 पद जुड़ के इसमें कितना हो जाएगा, टोटल 36 पद। ये आप लोग को बताए होंगे कि जितना घात रहता है उसमें पदों की संख्या घात से एक ज्यादा होता है। तो इसमें 35 घात है तो इसमें टोटल पदों की संख्या 36 होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 35 घात तो चाहिए लेकिन पद दो ही चाहिए, तो एक एक ये लिख लीजिए और एक कोई भी अचर ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लीजिए। ये अचर कोई जरूरी नहीं है, इसका ये ऐसे भी लिया जा सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। या आप टी का पावर 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 35 घात के द्विपद का उदाहरण हुआ। और दूसरा बोल रहा है कि 100 घात की एक पदी। 100 घात का मतलब बोल रहा है कि आपको चर का पावर 100 लेना है। ठीक है, और इसके साथ आप कुछ भी गुना में लगा सकते हैं, 5 10 15 20। और पद का इसमें x के पावर 100 है तो इसमें पद कितना होगा, अधिकतम 101 पद होगा। लेकिन आपको कितना पद ही चाहिए, एक पद का, तो यही हो गया। आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 y के पावर 100, या फिर 50 t के पावर 100, कुछ भी ले सकते हैं उदाहरण। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया आपका 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का। ये भी, ये भी, ये भी, और ये 35 घात के द्विपद का। जिस घात का द्विपद बोल रहा है उसमें 35 या उससे कम घात का कोई भी सम्मिलित हो सकता है। 35 तो रहेगा और अतिरिक्त जो पद होगा उसमें 35 से कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, यदि 35 से ज्यादा हुआ तो उसका घात 35 न रहकर वो ज्यादा वाला हो जाता है। इसलिए 35 घात वाले बहुपद में किसी चर का घात 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। इसमें पहला है 5x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। अब इसमें पूछ रहा है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात। अभी उदाहरण में हम लोग बताए थे बहुपद की घात क्या होता है, चर का अधिकतम घात। चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। 1 2 3 में सबसे ज्यादा क्या है, 3, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3। आ रहा है समझ में? चलिए दूसरा देख लेते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुपद का घात बराबर चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात। ठीक है, तो यहाँ पर चर y का घात कितना है, 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 0 और 2 में 2 बड़ा है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तीसरा 5t माइनस रूट 7।
बहुपद का घात बराबर चर का अधिकतम घात, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं, तीसरा हो गया। चौथा में आपका 3 है। ठीक है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में x के पावर 0। ठीक है, तो बहुपद का घात बराबर चर का अधिकतम घात। इसमें अधिकतम घात क्या हो सकता है, 0, एक ही पद है तो वही अधिकतम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। अब देखिए, बहुपद का घात समझ गए, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 हो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अब जिस बहुपद का घात 0 हो उसको बोलते हैं अचर बहुपद, और एक होता है शून्य बहुपद, और उसका क्या है कि घात परिभाषित ही नहीं है। तो एक शून्य होता है जिसका घात परिभाषित नहीं है, एक अचर होता है जिसका घात शून्य होता है। ठीक है, और घात 1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, 2 घात रहेगा तो द्विघाती, 3 घात रहेगा तो त्रिघाती। चलिए अब देखते हैं, एक नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका घात कितना है, इसका घात 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघाती। ठीक है, 2 नंबर में है x माइनस में एक्स क्यूब, यहाँ पर घात कितना है, घात 3 है, घात बराबर 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है, तीसरा में है आपका y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पर घात कितना है, बहुपद का घात ठीक है, बहुपद का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, 1 और 2, सबसे ज्यादा 2 है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। चौथा है आपका 1 प्लस में x, यहाँ पर बहुपद का घात बराबर कितना है, 0, 1, 1 ज्यादा है तो 1 हो जाएगा, और चूंकि बहुपद का घात 1 है इसलिए एक घाती इसको बहुपद नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पांचवा है 3t, यहाँ पर बहुपद का घात बराबर 1 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद।
ठीक है। 6 नंबर में है आर स्क्वायर, बहुपद का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, इसलिए क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है। और एक है 7 नंबर में 7x³ तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है। चलिए, आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया और इसके साथ ही प्रश्नावली 2.1 आपका खत्म होता है। ये 5 ही इसमें क्वेश्चन था। चलिए, तब आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं। इसके आगे वाले क्लास में बहुपद का शून्यक पढ़ना है। ठीक है। चलिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।